पीएम रूम के पास गर्दी ऐसी, हम लोग अभी कुछ बोलेंगे नहीं, इससे पहले ही मना कर दिए गए। सारे सोशल वर्करों ने अपने बाइकाट किया इसका। तो तीसरा मामला है ये हादसे का, जो हादसा हुआ है तीसरा मामला है कल से। एक लेडीज़ का मामला है, 70 साल की लेडीज़ थी कल की, इधर की नदी के उस पार। एक अभी अंदर बेचारी लेडीज़ ही पीएम रूम में पड़ी हुई है, और एक ये भी अपना एक लड़का है 17 साल का, एक 70 साल की लेडीज़। कल 12 बजे का हादसा हुआ। तो क्या है, अब वो हम लोगों को उसके ताल्लुक से बोलना नहीं है, सब छोड़ छाड़ के आना पड़ता है यहाँ। आधा दिन चला जाता, इतना मेहनत करने के बाद भी लोग उंगलियाँ उठाते, तो इससे बेहतर है कि यार हम लोग कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्या बात क्या है, कुछ बताएंगे आप ऐसी? उनके घर वालों से पूछो ना, ये क्या हुआ भैया, क्या बात है? क्या हुआ ऐसा? अरे ऊपर चला लड़का, फांसी ले लिया। कहाँ पर लिया, कैसे लिया? न्याल नगर की कौन सी गली, कितनी गली? संदास पास। क्या नाम था लड़के का जो फांसी लिया इसने? शेख आदिल नाम है उसका। क्या कुछ वजह नज़र आ रही है फांसी लेने की? नहीं, कुछ ऐसी नजर नहीं वजह। कहा जी, मुस्कान साहब क्या बोलेंगे इस मामले में? अरे अभी बताया ना शफीक भाई ने कि यार बाइट देना, मेरे हिसाब से तो बाइट देना खुदकुशी की ऐड करना होगा। यानी ये बातें खुदकुशी की जो खबरें न्यूज़ में आती है, उसको देख के एक आसान हल मिल जाता है। किसी के ऊपर जो डिप्रेशन में रहते, टेंशन में रहते, तो खुदकुशी कर लेते। हालांकि ये जो खुदकुशी हो रही है, ये जो कम उम्र बच्चों की 15-18 साल की, इसमें अक्सर प्यार मोहब्बत इश्क का मामला ही रहता है। और लोग जो है तो शादी नहीं लगाते हैं, शादी नहीं होने की वजह से भी सब बहुत सारी बातें हैं। मेरा एक बात और ऐसा बोलना था कि यार जैसे हमारे जिया भाई ने अभी बोला कि यार खुदकुशी की ऐड लगाना, खुदकुशी की ऐड करना ऐड के बराबर है, न्यूज़ देना मतलब। हाँ, लेकिन अभी अगर हमारी कौम इतनी संजीदा रहती थी तो मौलाना लोग हर जुमा को बयान के अंदर नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, हज करो, ज़कात दो, अच्छे काम करो। नमाज की इतनी हमारे उलमाए किराम मस्जिदों के अंदर ऐलान करते, नमाज़ों की 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का बार बार बोलते। हमारे अवाम अगर इतनी मतलब वो रहती थी एक दूसरे की बात सुनने वाली, तो पूरा शहर क्या पूरी दुनिया नमाजी हो जाती थी। हमारे लोग हैं ना, कुछ तो भी ऐसे मसाइल है जिसकी वजह से इतनी सारे लोग ये हरकतें कर रहे हैं। तो कोई वो मसाइल का हल निकालना चाहिए, वो मसाइल का हल ढूंढना चाहिए। मसाइल का हल ढूंढो कि यार क्या मसला है सब हमारे शहर में ना सतीश भाई, असल में ज़्यादातर मामला ऐसा, जालियत ज़्यादा बढ़ चुके, नशा आम हो गया। कहीं ना कहीं नशे को अगर कंट्रोल करे और जालियत कंट्रोल करे, इस्लाम अगर दीन लोगों तक पहुँचे और उनके समझ में आए, दिमाग में आए, तो ये वारदात कम हो। क्योंकि शरीयत इस चीज़ कतई इजाज़त ही देती है कि कोई अपनी जान का कुछ। अभी अपने जिया भाई एक मुहिम चलाने का कहा था अपन लोगों ने, सब बैठ के अपनी चर्चा हुई थी कि यार मालेगांव शहर के ऊपर सब सारे सोशल वर्कर मिल के एक मुहिम चलाते, तो इलेक्शन के अय्याम शुरू होने की वजह से इलेक्शन शुरू हो जाए। अच्छा शफीक भाई, अभी मस्जिद मदरसों से भी जो है तो उलमा इकराम कहीं ना कहीं आवाज़ उठा रहे हैं, तहरीक की शक्ल में, न्यूज़ की शक्ल में आवाम को समझा रहे हैं, फिर भी आवाम के अंदर बेदारी नहीं आ रही है। नहीं, पिछले हफ्ते में हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 10-15 दिन पहले है ना कोशिश शुरू की थी। काफ़ी सारे हम लोग मौलाना उमरान साहब के पास भी गए, सैयद अमीनुल कादरी साहब से भी फ़ोन पे हमारी बातचीत हुई। शायद वो जुमा के बयान में उन्होंने कल बयानात किए उन्होंने, और उसके अलावा जमीयतुल उलमा के पास गए, कुल जमाती तंजीम के पास गए। हम लोगों ने जाना शुरू कर दिया था, काफ़ी लोगों के पास गए, लेकिन इस पर मुहिम शुरू करने की ज़रूरत है। अगर सही तरीके से अगर शहर के अंदर इस पर मुहिम शुरू हुई ना, तो अभी देखो हमारे सैयद साहब को एक फ़ोन आया, वो लड़का, अभी जिया भाई के सामने ही बात हुई, वो लड़का बोलता है कि यार अगर मेरी फला लड़की से शादी नहीं लगाए तो मैं भी जाके वही करूंगा, फिर तुम लोग को मेरी डेड बॉडी लेने के लिए आना पड़ेगा। तो यही काम करते बैठना है। बाद में उसको बच्चे नहीं होते, शादी की वजह क्या है, पहले वो तो बताओ, क्यों वो शादी करने बोल रहा है, उससे क्यों बोल रहा है? बालिग हो गया होगा वो, बालिग हो गया, प्यार इसको मोहब्बत का मामला होता है, तो इसमें बिरादरी का भी कहीं ना कहीं मसला आता है। तो बिरादरी की वजह से हो सकता है तो आपके शहर के अंदर नहीं सुनो ना, मसलक और बिरादरी जो है तो इंसानों की बनाई हुई है। अगर एक ईमान वाला लड़का है, अच्छा जिया भाई, वाले उसको नहीं दे रहे, ये उनकी गलत सोच है लड़की। मैं क्या बोल रहा हूँ, मालेगांव से उसके पास लड़का अगर अच्छा काम कर रहा है, अच्छा लड़का है, तो देने में कोई इतराज नहीं रहना चाहिए। मालेगांव शहर में बिरादरी को लेके बहुत सारी बिरादरी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, मगर आपका बोलने का मकसद क्या है कि यार कोई अगर दूसरी बिरादरी वाला है और एक बिरादरी वाला है तो उसको इस काम में आगे बढ़ के आने होना है क्या? एकदम सीधी सी बात है। अगर लड़की एक अलग बिरादरी की, लड़का एक अलग बिरादरी का है, और दोनों यानी अगर अच्छे हैं
खानदान अच्छा है, फैमिली अच्छी है, लड़का काम धंधा करने वाला है, ईमान की दौलत रखता है तो लड़की घर वालों को लड़का दे देना चाहिए। ये नहीं कर देते बिरादरी की बुनियाद पे, और यही वजह बनती है कि लड़के और लड़कियां जो है तो ये 15, 18, 20 साल के जो है तो खुदकुशी कर लेते हैं। क्या बोलेंगे आसिक अली भाई, आप क्या हम बोलेंगे? लोगों के अंदर जो है ना दीन से दूरी का जो मामला, जो ला ताल्लुकी जो पैदा हो रही है, ये जो गैप जो बन रहा है, दीन और शरीयत के अहकामात हम लोग दीन और शरीयत के अहकामात जो हम पर लागू है, ये हम लोग फॉलो करने में इसलिए नाकाम हो रहे हैं कि हमारा मामूल ये हो गया है कि मस्जिदों से जब पहली अजान जुमा की होती है, उसके बाद खुतबात, बयान और जो भी इस्लाही जो पॉइंट्स रहते हैं उलमा किराम की तरफ से दिए जाते हैं, उस पर हम अमल इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे तक के वो बात ही नहीं पहुंच रही, क्योंकि हम पहुंचाना ही नहीं चाहते। पहली अजान जुमा की होती है, उसके बाद खुतबे में हम हाजिर नहीं रहते, दूसरी अजान का इंतज़ार होटल पे बैठ के करते रहते, और उसके बाद जैसे सोशल मीडिया पे भी देखने में आया है कि यहाँ से लोगों को समझाया जाता है कि हराम मौत मत मरो, हराम मौत मरना हराम है, ऐसा वैसा। आप अच्छी एक लोगों को यहाँ से सीख देते हैं, मगर कहीं ना कहीं कमेंट के अंदर गलत कमेंट आते हैं, लोग इसके ऊपर जो तो नाराज़गी जता रहे हैं। इस मामले में क्या बोलेंगे कि आप लोग यहाँ से बाइट देना बंद करो? ये बाइट देने का बंद करने का जो लोगों ने रुझान बनाया है अभी, कि आप लोग तशहीरी काम कर रहे हो, ऐड दे रहे हो, मरने वालों की एडवर्टाइज़ कर रहे हैं, ताकि अगला बंदा जो डिप्रेशन में है वो आप लोगों की ये बाइट देने की वीडियो देखकर वो खुद भी ये तरीका, ये रवैया अपनाता है कि अपने आप को मैं भी इस तरीके से ख़त्म कर लूँगा। तो मेरे बड़े भाई शफीक भाई ने जो यहाँ बात की है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि उलमाए किराम तलकीन करते रहते इबादत की, हर तरीके से, हर पॉइंट पे, हर महाज पे उलमाए दीन और दीगर मिली तंजीमें इस ताल्लुक से काम कर रही है। तो आम अगर फॉलो करने वाली रहती तो नेकी का भी तो रास्ता चूज़ कर सकती थी, हराम मौत का क्यों चूज़ कर? अच्छा शफीक भाई, अभी शहर में इलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा चर्चा है और कहीं ना कहीं खुदकुशी के जो मामला है तो रुक नहीं रहे। बहुत से लोग जो है तो इलेक्शन की ओर अपना दिमाग लगाए हुए हैं। अब इस मामले को किस तरीके से रोकेंगे आगे के लिए हम लोग? ये तो ठीक है, इलेक्शन की बात है, लेकिन हम लोगों का ऐसा मशवरा हुआ था पहले कि सारे सोशल वर्करों ने बैठ के एक मशवरा किया था कि यार जितने भी ज़्यादा हम लोग उलमाए किराम से टच होंगे तो इंशाल्लाह इसका रास्ता सिर्फ और सिर्फ उलमाए किराम के पास है। मुझे नहीं लगता कि और दूसरा इसमें कोई रास्ता मालेगांव शहर में कोई निकाल सकता है। अरे महल्ले वाइज कमेटी बनेंगी, और एक महल्ले के अगर कुछ जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ मिल के कमेटी बना के, और महल्ले में जो मसले हैं वो मसले उनके सुन के और उनकी बातें अगर राज रखी जाए और उनके मसले हल कर दिए जाए। काउंसलिंग कब बनेगी कमेटी? कब बनेगी? ब्रेन वॉश कर दिया जाए, काउंसलिंग। जी भाई, कमेटी कब बनेगी? और उनको समझा दिया जाए तो हो सकता है कि यार बहुत सारे मामला हल हो सकते हैं। अच्छा, ये कमेटी सुनिए, होता क्या है मालूम है कि इंसान आता है, अपनी बात, अपना दुख, अपना दर्द जो है तो किसी को अगर कभी बताता है तो वो सुनने के बाद वो बातें जो है तो शेयर कर देता है दूसरी तरफ। ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, जिया भाई ने जिस तरीके से बताया कि कमेटी बनेंगी, तो इस कमेटी को कब बनाएंगे और ये कमेटी कब काम करेगी? कमेटी का काम शुरू हो गया था। हम लोगों ने मौलाना उमरान साहब से मुलाकात भी की जाके, सैयद अमीनुल कादरी साहब से बात की फ़ोन पे, मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब से बात हुई, शहर के माजी आमदार शेख आसिफ साहब से बात हुई, मुस्तकीम डिग्निटी साहब से बात हुई, यूसुफ लियास साहब से बात हुई, कुल जमाती तंजीम से बात हुई। हम लोगों ने सबसे बातचीत कर ली, लेकिन इलेक्शन के अय्याम आने की वजह से, इलेक्शन शुरू होने की वजह से ना हम लोगों ने थोड़ा काम को पोस्टपोन किया। अब हमको नहीं पता था कि यार हमारे काम को हम लोग थोड़ा स्लो डाउन करेंगे और फिर से ये मामला शुरू हो जाएंगे। कितने मामला हुएंगे ऐसे? आज ये रात में एक 70 साल की लेडीज़ थी, उसने ये काम करी, और अभी एक लाश पड़ी हुई अंदर लेडीज़ की, और एक ये लड़का है। ऐसे 3 लोगों ने कल 12 बजे से 24 घंटे में, अभी वो मसला भी ऐसा हुआ ना कि जो बंदा यहाँ पे पीएम करता है वो आके डायरेक्ट हम लोग एक दूसरे को हाय हेलो करते ना, तो उसने हाथ मिलाया तो हम लोग हाथ नहीं मिलाते यहाँ, ऐसे एक दूसरे को वो कर लेते, क्योंकि वो पीएम में हाथ लगे रहते। तो जैसे ही मैं वो किया ना तो उसने बोला कि यार आज हैंगिंग डे बोले आज, तो हैंगिंग डे की वजह से फिर आदमी को ये बोलना पड़ा कि यार कब तक के चलेगा मालेगांव शहर में सारे मामला।